हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। यानी जब कैंसर किसी पर्सन में डेवलप होने वाला होता है तो उसमें कौन कौन से साइन अपीयर होते हैं या कौन कौन से लक्षण अपीयर होते हैं। तो जो वार्निंग साइन होते हैं कैंसर के, उनके लिए एक नेमोनिक यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं क्वेश्चन अप। और इससे जो वार्निंग साइन आते हैं, कितने आते हैं? 9 वार्निंग साइन। अब पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नेमोनिक है इससे कौन कौन से जो है वार्निंग साइन लिंक है। दूसरा, इसके बाद ये एक एक वार्निंग साइन के बारे में बताऊंगा कि इनमें किस किस तरह के चेंजेस आते हैं और कौन सा कैंसर होने के चांस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस नेमोनिक की। तो आप जो देख रहे हैं, पहला सी से आता है चेंजेस इन बाउल और ब्लैडर। ए से आता है सोर और लीजियन दैट डज नॉट हील। यू से आता है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। टी से आता है थिकनिंग और लंप। आई से आता है इनडाइजेशन और डिफ़िकल्टी इन स्वालोविंग। ओ से आता है ऑब्वियस चेंजेस इन मोल्स। एन से आता है नेगिंग कफ और होर्सनेस। एंड यू से आता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। और पी से आता है परनीशियस एनीमिया। ओके, तो ये होते हैं नेमोनिक एक टाइप का, जिससे कुछ वार्निंग साइन जो है लिंक है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन वार्निंग साइन को याद कर सकते हो। फर्स्ट वन अपन बात करते हैं फर्स्ट वार्निंग साइन की, कि चेंजेस इन बाउल और ब्लैडर हैबिट्स। तो बाउल और ब्लैडर में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे? लाइक अगर बाउल में कैंसर डेवलप हो रहा है तो क्या होगा? डायरिया या कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशंस देखने को मिलेगी। यानी क्या साइन देखने को मिलेंगे बाउल कैंसर के? डायरिया या कॉन्स्टिपेशन। ओके, नेक्स्ट वन, ब्लैडर में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? अगर ब्लैडर में कैंसर डेवलप हो रहा है तो यूरिन में क्या होगा? ब्लड प्रेजेंट रह सकता है। क्या रह सकता है? यूरिन में ब्लड प्रेजेंट रहेगा, जो ब्लैडर कैंसर को इंडिकेट करता है। सेकेंड वन आता है ए से, ए सोर और लीजियन दैट डज नॉट हील। तो सोर क्या होते हैं या लीजन्स क्या होते हैं? तो जनरली आपको पता होगा कि कभी कभी हमारी ओरल कैविटी, हमारे माउथ के अंदर छाले बन जाते हैं, वाइट पैचेस बन जाते हैं जिनमें पस भी बन जाती है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं सोर या लीजन्स। जनरली क्या होता है कि ये सोर और लीजन्स 2-3 दिन में हील हो जाते हैं, यानी ठीक हो जाते हैं, इनमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर किसी पर्सन में ओरल कैंसर होने वाला है या ओरल कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि इस तरह के जो लीजन्स बनेंगे ये हील नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा, इनमें से ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह के जो सोर बन रहे हैं, लीजन्स बन रहे हैं जो हील नहीं हो रहे हैं, जिनमें से ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये किसका साइन है? ओरल कैंसर का। किसका साइन है? ओरल कैंसर का। ओके, तो दूसरा वार्निंग साइन हो गया सोर और लीजन दैट डज नॉट हील। थर्ड वन आता है वार्निंग साइन अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। अब इसमें क्या साइन देखने को मिलेंगे? लाइक फर्स्ट वन, ब्लीडिंग हो रही है, यानी यूरिन में या स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है, तो वो किसका इंडिकेशन होगा? या तो ब्लैडर कैंसर या बाउल कैंसर। सेकंड वन आता है अनयूजुअल डिस्चार्ज। डिस्चार्ज अगर कहाँ से हो रहा है? निप्पल से हो रहा है एबनॉर्मल डिस्चार्ज, या पेनिस से हो रहा है, तो ये किस कैंसर को इंडिकेट करेंगे? निप्पल से अगर एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये कंडीशन हो सकती है ब्रेस्ट कैंसर की। ठीक है, अगर पेनिस से हो रहा है तो ये कंडीशन हो सकती है पेनाइल कैंसर की। फोर्थ वन साइन आता है टी से थिकनिंग और लंप। कहाँ हो सकते हैं ये? इन ब्रेस्ट और अदर पार्ट ऑफ बॉडी। अब बात आती है कि लंप क्या होते हैं? तो लंप होते हैं नोड्यूल्स। नोड्यूल्स का मीन होता है कि गांठें बन जाना। आपने देखा होगा जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें गांठें जो है, ट्यूमर टाइप जो नोड्यूल्स है वो फॉर्म होने लग जाते हैं, जिनको लंप भी बोला जाता है। तो अब ये कहाँ पे पाए जा सकते हैं? लाइक जो ब्रेस्ट है, किसी फीमेल के अगर ब्रेस्ट में इस तरह के लंप फील हो रहे हैं, नोड्यूल्स या गांठें फील हो रही है, तो किसको इंडिकेट करती है? ब्रेस्ट कैंसर को। ओके, इसके अलावा और कहाँ नोड्यूल्स पाए जाते हैं? लाइक स्क्रोटम में, स्क्रोटम में अगर नोड्यूल्स प्रेजेंट है तो ये भी कैंसर के साइन है। तो ये हो गया फोर्थ वार्निंग साइन, थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और अदर पार्ट ऑफ
बॉडी। नेक्स्ट वन वार्निंग साइन है आई से इनडाइजेशन और डिफ़िकल्टी इन स्वालोविंग। अगर किसी पर्सन को जब भी वो खाना खाता है तो अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या जब भी वो खाना खाता है तो उसको स्वालोविंग करने में दिक्कत हो रही है, यानी डिस्फेजिया की कंडीशन एराइज हो रही है, जब भी वो स्वालो कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, तो ये कौन से कैंसर को इंडिकेट करेंगे? या तो ओरल कैंसर या थ्रोट कैंसर। ठीक है, अगर थ्रोट में किसी तरह का कैंसर डेवलप हो रहा है या ओरल में कैंसर डेवलप हो रहा है तो किसको इंडिकेट करेंगे या साइन क्या दिखाई देंगे? डिफ़िकल्टी इन स्वालोविंग। नेक्स्ट वन है सिक्स्थ साइन, ओबियस चेंजेस इन मोल्स। अब मोल्स क्या होते हैं तो आपको पता है, स्किन पे हमारे जो तिल वगैरह पाए जाते हैं या जो मस्से वगैरह पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मोल्स। तो अब इसका क्या पता लगाएंगे? जैसे नॉर्मली तो ये प्रेजेंट रहते ही हैं सभी की स्किन पर, लेकिन कैंसर की कंडीशन में क्या होता है कि पर्सन की स्किन पे अलग अलग साइज के डिफरेंट साइज के क्या होते हैं, ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं या मोल्स बन जाते हैं। ठीक है, उनको अब कैसे पता लगाते हैं? तो उसको पता लगाने के लिए एक रूल आता है जिसको बोलते हैं ABCD रूल। ABCD रूल से कैसे पता लगाते हैं? फर्स्ट वन है ए से एसिमेट्री, यानी कि अब ये जो मोल्स यहाँ स्किन पे बने हैं उनका साइज है, जो शेप है वो सेम है कि नहीं है या ये अलग अलग साइज के हैं। बी से आता है बॉर्डर, यानी कि जो मोल बना है, मस्से बने हैं, उनका जो बॉर्डर है वो शार्प है या रेक्ड है। रेक्ड का मतलब है कि खुरदुरा है या बिल्कुल शार्प है। तीसरा कलर आता है, कलर से मतलब ये है कि जो मोल बने हैं उनका कलर कैसा है, ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, वाइटिश कलर है, किस कलर के प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट वन आता है डी से डायमीटर, यानी कि जो मोल्स बन चुके हैं उनका डायमीटर कितना है, मोटाई कितनी है, साइज कितना है। ओके, तो इसके बेस पे जो है कैंसर का पता लगाया जाता है। अब बात आती है कि जो मोल्स बनते हैं स्किन पे इस तरह के, वो कौन से कैंसर को इंडिकेट करते हैं? तो ये इंडिकेट करते हैं स्किन कैंसर को। किसको इंडिकेट करते हैं? स्किन कैंसर को। ओके, तो ये हो गया सिक्स्थ साइन, ओबियस चेंजेस इन मोल्स, जो किस में देखने को मिलता है? स्किन कैंसर में। सेवंथ साइन आता है नेगिंग कफ और होर्सनेस। नेगिंग कफ का मीन क्या होता है कि किसी पर्सन को खांसी हो रही है, कफ हो रहा है, और कैसा हो रहा है? ड्राई कफ हो रहा है, सूखी खांसी है। और दूसरा, जो ये खांसी हो रही है कंटिन्यू है, परसिस्टेंट है, उस पर्सन ने दवाइयाँ भी ले ली, ट्रीटमेंट भी ले लिया, बट उसकी खांसी नहीं जा रही है, परसिस्टेंट रह रही है। दूसरा ड्राई कफ रह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? नेगिंग कफ। ठीक है, दूसरा चीज़ आती है हॉर्सनेस। हॉर्सनेस का मतलब होता है कि किसी पर्सन की आवाज़ में जो है खरखराहट सी रहेगी, आवाज़ खराब रहेगी। तो ये सब जो साइन होते हैं, जैसे खांसी चल रही है लगातार कंटिन्यू, ठीक नहीं हो रही है, या आवाज़ में खराबी हो रही है, तो ये इंडिकेट करते हैं किसको? ओरल कैंसर को। ओके, तो ये बात हो गई 7 जो है वार्निंग साइन, जो फर्स्ट मैंने आपको बताए क्वेश्चन से, CAUTION। नेक्स्ट वन 2 साइन और इसमें बचे थे, जैसा कि ऊपर मैं आके बताता हूँ आपको वापस। लाइक ये जो U और P से, यू से आता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी पर्सन में एकदम से अचानक से ही वेट लॉस हो जाए और उसका कोई भी रीज़न पता नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन में वेट लॉस हो रहा है, वो हेल्दी है, उसमें कोई बीमारी भी प्रेजेंट नहीं है, बट उसका एकदम से ही वेट लॉस हो गया, उसने डॉक्टर को भी चेक करा लिया पर कोई चीज़ पता नहीं चली, तो उसको क्या बोलेंगे? अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। तो ये कैंसर का एक प्रोमिनेंट साइन होता है। जिस पर्सन में कैंसर होने वाला होता है उसमें एकदम से ही वेट लॉस होने लग जाता है, वेट गिरने लग जाता है। नेक्स्ट वन साइन है पी से पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया। विटामिन B12 आपको पता है कि बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है?
विटामिन B12 को बाइंड करता है और स्टोमक से क्रॉस करवाता है। बट इन दैट कंडीशन अगर ऐसा हो कि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए या इसका प्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, तो अब ये कैंसर से कैसे लिंक होगा, तो अगर मान लो स्टोमक में किसी तरह का कैंसर डेवलप हो रहा है तो क्या होगा, स्टोमक में अगर कैंसर होगा तो क्या करेगा, उसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर का जो है प्रोडक्शन नहीं होगा और इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी और पर्नीशियस एनीमिया का साइन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये किसका अर्ली साइन है, स्टोमक कैंसर का। समझ गए, तो ये बात हो गई वार्निंग साइन ऑफ कैंसर की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।